नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लगता है नरेंद्र मोदी ने विकास का एजेंडा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ना तो महंगाई की कभी बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना किसानों की आमदनी की बात करते हैं और ना ही पेंशन सिस्टम की बात करते हैं। सनातन उनके लिए भागते भूत की लंगोटी बन गया है। क्या पता इसी से बेड़ा पार लग जाए। इसीलिए मध्य प्रदेश में जब मोदी पहुंचे तो उनके पूरे भाषण में सनातन धर्म पर ही फोकस था। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि आम तौर पर तो मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़ते नहीं हैं। पूर्वोत्तर राज्य की दुर्दशा वाला मामला तो याद ही होगा आप सबको। पूरा राज्य तहस नहस हो गया, लेकिन मोदी जी का मौन व्रत नहीं टूटा था। वहां एक पूरा समुदाय खतरे में था, लोगों की जान जा रही थी, लेकिन वो मोदी जी के लिए बड़ी बात नहीं थी, चिंता की बात नहीं थी। इसलिए मोदी जी चुप रहे। आज 133 दिन गुजर चुके हैं, हालात और बुरे हो चुके हैं, मोदी चुप। उन्हें ना जवानों की शहादत से कोई फर्क पड़ता है, ना देश की हालत से। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए, इसलिए उन्होंने सनातन को लपक लिया है। बार बार बयान आ रहे हैं कि सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है। जब शहीदों के घरों में आंसुओं की बरसात हो रही थी, तब मोदी ने अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरे ऊपर फूलों की बरसात करो। जिस समय जवानों के बच्चे बिलख रहे थे, तब मोदी खुशी के मारे ठहाके लगा के हंस रहे थे। ये बताता है कि मोदी के लिए इंसान की जिंदगी से ज्यादा धर्म मायने रखता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो 14 दिसंबर को मोदी जी मध्य प्रदेश की जनता को करोड़ों की सौगात देने पहुंचे। इसमें कोई नई और हैरानी की बात नहीं है। हर राज्य में चुनाव से पहले ऐसी घोषणाएं होती हैं। मोदी ने बीना में एक कार्यक्रम के दौरान 50,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उसके बाद शुरू हुआ जन संबोधन, जिसमें विकास का मुद्दा कम, सनातन का मुद्दा ज्यादा था। मोदी जी ने विपक्ष पर हमला बोलने में कोई कोताही नहीं बरती, और तो और ये तक आरोप लगा दिया कि इंडिया गठबंधन का तो गठन ही सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हुआ है। मोदी ने कहा कि इस इंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं जिसने स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक को प्रेरणा दी। यह गठबंधन सनातन धर्म को नष्ट करना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज उन्होंने खुलेआम सनातन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कल वो हम पर हमले बढ़ा देंगे। देश भर के सभी सनातनियों और हमारे देश से प्यार करने वाले लोगों को सतर्क रहना होगा। हमें ऐसे लोगों को रोकना होगा। सनातन धर्म पर इन दिनों देश में चल रहे बयानबाजी को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष सनातन को खंड खंड करना चाहता है। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंडिया गठबंधन की नीयत है, भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। मोदी ने सनातन को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए गांधी से लेकर विवेकानंद तक को वोट के बाजार में खड़ा कर दिया, लेकिन गांधी की अहिंसा से इन्हें दिक्कत है, इसलिए अक्सर मिटा देने और खत्म कर देने की बातें करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाह रहा है। गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम। वो जीवन भर सनातन के पक्ष में रहे। सनातन पर मोदी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री का भाषण नहीं, किसी महात्मा का कोई प्रवचन चल रहा है। ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने, हे राम।
मध्य प्रदेश के बीना में मोदी ने करीब 15 मिनट का भाषण दिया। इसमें 7.5 मिनट से ज्यादा तो उन्होंने सनातन धर्म के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, यानी कि मोदी के पूरे भाषण में आधे से ज्यादा तो सिर्फ धर्म का मुद्दा था। सनातन पर विपक्ष को घेरने के लिए मोदी जी पूरा इतिहास पढ़कर आए थे। लेकिन इस समय देश में जो विकास का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा है, उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। सब छोड़िए, जिस मध्य प्रदेश में मोदी जी पहुंचे थे वहां जाति के आधार पर कितना भेदभाव है। आए दिन मध्य प्रदेश से खबरें आती हैं, कभी किसी आदिवासी पर पेशाब कर दिया जाता है तो कभी किसी बहुजन के चेहरे पर मल लगा दिया जाता है, और ये सारा काम भाजपा के सनातनी चुपचाप देखते रहे। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, बढ़ रहे भेदभाव पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जिक्र था तो बस सनातन का, उस पर मंडरा रहे खतरे का। ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। गौर किया आप लोगों ने? मोदी के भाषण में एक और खास चीज देखने को मिली। वो इंडिया शब्द से इतना डरे हुए हैं कि इंडिया शब्द तक अपनी जुबान पर नहीं ला रहे हैं। उन्होंने इंडिया कहने के बजाय इंडी कहा है। अभी तक तो मोदी इंडिया गठबंधन की जगह घमंडिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने घमंडिया के साथ ही इंडी कहकर निशाना साधा। इससे पता चलता है कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हिला दिया है। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं तो बीजेपी आलाकमान के साथ ही पूरी टोली सनातन के मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रही है। और तो और मध्य प्रदेश में तो प्रवचन और चुनावी भाषण में कोई फर्क नहीं रह गया है। हमने हाल ही में वीडियो भी बनाया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य राम कथा सुनाने पहुंचे थे, राम के गुणगान करने थे, लेकिन कर बीजेपी के रहे थे। राम का नाम जपना था, लेकिन वो बीजेपी का जप रहे थे। और अब मोदी जी मध्य प्रदेश पहुंचे तो जनता को सौगात देने के लिए थे, लेकिन सनातन का इतिहास बता रहे थे। यानी मध्य प्रदेश चुनाव को बीजेपी ने धर्म से जोड़ दिया है। इस पर राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि जब बीजेपी को लगता है वो हारने वाली है, वो धार्मिक कार्ड खेल देती है। कर्नाटक इसका ताजा उदाहरण है। हाँ, ये बात अलग है कि बीजेपी का धार्मिक कार्ड अब बेअसर होता जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।